भारत माता की जय। मैं राम गोपाल अवस्थी फ्रॉम बायोलॉजी ट्रंक इंस्टीट्यूट कानपुर से अपनी सावधान सीरीज में फिर एक बार नई जानकारी के साथ। तो कैसे आएंगे नीट बायो में 90 में 90 जब पढ़ेंगे एनसीईआरटी मेरे तरीके से। कोचिंग के मॉड्यूल सिर्फ एक धोखा है, सिलेक्शन तुम्हारा बच्चों इसी ने रोका है। तो याद रखिएगा आपको कैसे एनसीईआरटी पढ़नी है, आइए आपको बताते हैं। बच्चों ये देखिए मेरे हाथ में एनसीईआरटी, जिसमें हम लोगों ने अपने इंस्टीट्यूट में बच्चों को इस तरीके की एनसीईआरटी तैयार कराई है। एनसीईआरटी के पेजेस के बगल में हम लोगों ने ये ब्लैंक पेज इसमें ऐड करवाए हैं और इसकी स्पाइरल बाइंडिंग कराई है। ध्यान से देखिएगा। चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब देखिएगा इसका पहला पैराग्राफ। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एनसीईआरटी का पहला पैराग्राफ पढ़ते ही नहीं है, जो कि इंट्रोडक्शन वाला होता है। तो हर एक लाइन से क्वेश्चन हमें बनाना है बगल में एमसीक्यू के फॉर्म में। पहले पैराग्राफ से ही देखो यहाँ पर 3 एमसीक्यू क्रिएट हो गए। बिल्कुल ऐसे ही एनटीए पूछता है। अब स्टार्ट होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये देखिए आपका, ध्यान से देखिएगा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक एक लाइन, पहली लाइन है एमसीक्यू, फिर दूसरी लाइन एमसीक्यू, 1 2 3 4 5 ऐसा करते हुए देखिएगा। सेकेंड पेज 25 क्वेश्चन, एक एक लाइन यहां पर जो भी लिखा है बस उसी को हमें बनाना है। उसके बाद यहां तक आ गए और ये देखिए करते करते आपका हो गया करीब 32 क्वेश्चन। ये देखिए 32 क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। उसके बाद शुरू होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब बिल्कुल लाइन टू लाइन हम लोगों ने ये देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जितना लिखा है एनसीईआरटी में बस उतना, उससे ज्यादा नहीं। ये हो गया आपके 25 क्वेश्चंस। अब देखिएगा एक लास्ट हेडिंग होती है मेमोरी ग्लैंड्स। मेमोरी ग्लैंड्स में आप ध्यान से देखिएगा, मेमोरी ग्लैंड्स में 8.5 8 लाइन है और एक आधी लाइन है। अब 8.5 लाइन से जो मेमोरी ग्लैंड दिया गया उससे हमें एमसीक्यू बनाना है। तो ये देखिए मैंने बनाया एमसीक्यू, ध्यान से देखिएगा आप लोग। मेमोरी ग्लैंड्स मैं निकालता हूं, ये देखिए मेमोरी ग्लैंड्स। अब मेमोरी ग्लैंड से आप ये देखिए 9 क्वेश्चन, ये 9 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में तैयार हो गए। 8 लाइन से 9 क्वेश्चन। तो जब आप ऐसे पढ़ेंगे एनसीईआरटी, तो इस तरीके से जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तब आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, खासकर जब आप पहले साल तैयारी कर रहे हों। बस शर्त यह है कि आपको एनसीईआरटी पढ़ने के लिए आपको इंग्लिश आनी चाहिए। एनसीईआरटी की जो टर्म्स हैं मॉडर्न इंग्लिश टाइप के, वो आपको पता हो, जो हम बेसिक क्लास में पढ़ाते हैं, और बेसिक क्लियर हो, जो हमारे यहाँ बेसिक कोर्स में पहले ही करा दिया जाता है। जब आप ऐसे पढ़ेंगे एनसीईआरटी, देखिएगा इस तरीके से आप पेज जोड़िए बगल में और उसमें एक एक क्वेश्चन को आप लिखिए, तब कहीं जाकर के सिलेक्शन होगा। मैं कोई दूसरा चैप्टर भी दिखा सकता हूं आपको। ये देखिए फ्लावरिंग प्लांट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्टेमन से एक एक क्वेश्चन, स्टेमन से देखते जाइएगा, गौर से देखिएगा। तो ऐसे पढ़ते जब हमारे यहाँ बच्चे, तब 90 में 90 क्वेश्चन बायोलॉजी में आ पाते हैं और तब हो पाता है उनका पहले साल में सिलेक्शन। तो लेकिन खास बात क्या है कि आपको अपनी एनसीईआरटी ऐसे पढ़नी है। इस तरीके से आप देखिएगा एनसीईआरटी, एक एक पेज जोड़िए इसके बगल में और उसके ब्लैंक पेज में आपको बहुत ही सावधानी तरीके से आपको एमसीक्यू तैयार करना होगा। और ये बहुत ही सिंपल सा काम है। मैं लाइन पढ़ता जाता हूं और एमसीक्यू बनवाता जाता हूं। क्लियर? तो फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपको बायोलॉजी में 90 में 90 लाने हैं तो पहली बात तो आप कोचिंग, जिस भी कोचिंग में आप पढ़ते हो उसके मॉड्यूल्स को छोड़िए। आप एनसीईआरटी, आपको वहां पर पेपर में एनसीईआरटी की लैंग्वेज आएगी। मैं भी कभी अपनी लैंग्वेज नहीं बोलता हूं, एनसीईआरटी की ही लैंग्वेज बोलता हूं। तो कैसे आएंगे आपके नीट में बायो में 90 में 90? जब पढ़ेंगे एनसीईआरटी मेरे तरीके से, जो तरीका मैंने आपको बताया। और याद रखिएगा, मैं बार बार आपसे कहता हूं, सावधान सीरीज में आपको सावधान करने आया हूं। कोचिंग के मॉड्यूल सिर्फ एक धोखा है, सिलेक्शन तुम्हारा बच्चों इसी ने रोका है। और ये बात आपको आज नहीं तो कल माननी ही पड़ेगी कि मॉड्यूल नहीं, आप एनसीईआरटी पढ़िए। बस एनसीईआरटी को डिकोड करना होता है, जो जिम्मेदारी टीचर की होती है कि वो एनसीईआरटी लाइन को डिकोड कैसे करेगा। क्लियर बच्चों? तो ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में फिर एक जानकारी के साथ अपनी सावधान सीरीज में, तब तक के लिए आप इंतजार करिए। भारत माता की जय।